नमस्कार। आज हम देखते हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए जो इंग्लिश का सैम्पल पेपर है। तो ये यूपी बोर्ड की वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सैम्पल्स पेपर आपको उपलब्ध रहेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो यूपी बोर्ड का 12th क्लास का पेपर है सब्जेक्ट इंग्लिश। तो यहाँ पे इंग्लिश का पेपर देखें तो मैक्सिमम मार्क्स की बात करें यहाँ पे तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 घंटे और 15 मिनट का रहेगा। तो ये पेपर हमारा इंग्लिश का 4 सेक्शन में बटा होगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी। तो फर्स्ट सेक्शन में हमारा अनसीन पैसेज आएगा। सेकंड में लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग आएगा। और सी सेक्शन में हमारे ग्रामर से क्वेश्चन हैं। और डी सेक्शन से लिटरेचर सेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं सेक्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पे रीडिंग है। तो इसमें एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज में कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं। अनसीन पैसेज है, हमारी किताब से ये होगा नहीं और हमारी सिलेबस किताब से नहीं है ये। तो इसमें से नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको हमें इन्हीं के अनुसार से आंसर करने पड़ेंगे। और ये कुल मिला करके 15 नंबर का रहेगा पैसेज पहला। और उसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी भी राइटिंग सेक्शन है। यहाँ से हमारे लिए पहला जो क्वेश्चन इसमें आएगा वो ये है कि हमें यहाँ पे एक आर्टिकल लिखना होगा। आर्टिकल से मतलब ऐसे लिखना होगा जिसकी बात करें लिमिटेशन तो 100 to 150 वर्ड्स के अंदर लिखना पड़ेगा। और इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। इसमें से किसी भी एक टॉपिक पे हमें इस आर्टिकल को अर्थात ऐसे को लिखना होगा। उसके बाद इसी बी सेक्शन में ही हम बात करें एक और क्वेश्चन रहेगा और जो लेटर था। अब यहाँ देखते हैं लेटर है यहाँ पे। तो लेटर या एप्लीकेशन दोनों ही लिखे होंगे इसमें और इसमें से हमें कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए भी 10 नंबर दिए जाएंगे। तो सेक्शन बी में केवल 2 क्वेश्चन आएंगे, एक निबंध लिखने के लिए और एक लेटर या एप्लीकेशन के लिए। निबंध जो रहेगा ऐसे वो भी 10 नंबर का रहेगा और लेटर या एप्लीकेशन है उसके लिए भी हमारे देखते हैं तो 10 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे बोर्ड की तरफ से। देखते हैं सेक्शन सी। तो इसमें ग्रामर सेक्शन है। तो ग्रामर में यहाँ पे एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड और इस तरह से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है वन वर्ड की बात करें, यहाँ वन वर्ड दिया गया है और यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं इस बार। तो इसमें ऑप्शन छांट के हमें करना पड़ेगा। तो इसमें वन वर्ड आएगा, सिनोनियम्स आएगा और एंटोनियम्स आएगा। और इसमें जो बात करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 2 वाक्य रहेंगे, इसमें से हमें एक कोई करना पड़ेगा। उसके बाद सिंथेसिस से हमारे पास 2 सेंटेंसेस आएंगे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। वहाँ से हमें एक करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन से हमारे पास कुछ 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से कोई एक करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन में ही हमें पढ़ना पड़ता है पैसिव वॉइस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटरचेंज ऑफ डिग्री, रिमूव टू, ये सब उसी में रहेगा। तो यहाँ से भी 2 हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन में और यहाँ हमें कोई एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 2 नंबर मिलेंगे। अगला है सिंटैक्स से कुछ हमारे पास वाक्य आएंगे। तो उसमें से हमें ऑप्शन दिए होंगे 2 वाक्य हैं तो उसमें एक वाक्य हमें करेक्ट करना पड़ेगा। अगर 4 वाक्य आते हैं तो उसमें से हमें फिर 2 करेक्ट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें सिंटैक्स के नियम के हिसाब से करना पड़ेगा। अगला इसमें से है जो होमोफोन्स दिए गए हैं। होमोफोन्स में से जो हमारे पास यहाँ पे 2 होमोफोन्स दिए गए हैं, एक ये दिया गया है और इसके बाद एक नीचे ये दिया गया है। तो हमें किसी भी एक होमोफोन्स में 2 जो दिए इसमें दिए गए हैं तो एक होमोफोन्स में 2 दिए जा रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें से दोनों से हमें एक एक वाक्य बनाना पड़ेगा, इससे उसका अर्थ क्लियर हो जाए। ये वाक्य इंग्लिश में ही बनाना पड़ेगा हमें। उसके बाद हमारा जो ट्रांसलेशन रहेगा स्टोरी 5 नंबर का, उसे करना होगा। उसके बाद डी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे लिटरेचर में प्रोज की बात करते हैं। तो प्रोज से यहाँ पे 4 शॉर्ट आंसर दिए जाएंगे और 4 शॉर्ट आंसर में से कोई भी हमें 2 शॉर्ट आंसर करने होंगे और इसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 4-4 नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्रोज से 2 लॉन्ग आंसर आएंगे और इन दोनों लॉन्ग में से कोई हमें एक करना पड़ेगा और इसकी लिमिटेशन अगर देखते हैं तो 80 वर्ड्स के आसपास करना है हमें। तो इसके लिए भी हमें 7 नंबर मिलने वाले हैं। बात करें इसके बाद स्टेंजा आएगा पोएम से। तो पोइट्री से हमारे स्टेंजा आएगा, तो स्टेंजा को हमें पढ़ना पड़ेगा और स्टेंजा जो हमारा रहेगा वो 6 नंबर का रहेगा। तो यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और इसी स्टेंजा में एक क्वेश्चन आएगा फिगर ऑफ स्पीच पहचानने का। तो उसे हमें फिगर ऑफ स्पीच पहचान के भी लिखना है। तो फिगर ऑफ स्पीच है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां रहेगा। यहाँ पे जो रहेगा सेंट्रल आइडिया। तो यहाँ पे 3 पोएम के नाम ऑलरेडी दिए जाएंगे और किसी एक पोएम का हमें सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा और इसके लिए 4 अंक मिलने वाले हैं। आगे बात करते हैं अब ये सप्लीमेंट्री से कुछ 4 शॉर्ट आंसर आएंगे, इसमें से हमें 2 करने पड़ेंगे और उसके लिए 4-4 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद ये सप्लीमेंट्री से ही लॉन्ग आंसर आएंगे, 2 लॉन्ग आंसर आएंगे और उसमें से हमें कोई एक लॉन्ग आंसर
करना पड़ेगा और उसको के लिए हमें 80 वर्ड्स की लिमिट है। 80 वर्ड्स के आसपास हमें ये लॉन्ग आंसर लिखना होगा और इसके लिए हमें 7 नंबर दिए जाएंगे। कुल मिला के हमारा जो इंग्लिश का पेपर है वो 100 नंबर्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है और केवल एक ही पेपर होना है और पेपर की जो ड्यूरेशन है, समय है, वो 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये 12th क्लास का जो सैम्पल पेपर है, तो ऐसे ही पेपर आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.nic.in पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हर सब्जेक्ट का पेपर आपको सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारी अगली बोर्ड परीक्षाओं में इसी पैटर्न पे पेपर आने वाले हैं। थैंक यू।